नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम रीम रामाय नमः। ओम श्रीम रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलो मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ashishsirAshish. This is original Valmiki-Rāmāyaṇa narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Shri Ram. जय श्री राम, जय जय श्री राम। Published by Gita Press Gorakhpur. दिस इज़ एपिसोड नंबर 213 किस्किंधाकांड और 43वां 43 नंबर सर्ग हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में एक साथ साइमल्टेनियसली चल रहा है। अब तक हमने देखा सुग्रीव जी ने दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा में सब वानरों को भेज दिया है और कहा है कि इन इन जगहों पर ऐसे ऐसे खोज करनी चाहिए। करनी ही नहीं है, करनी चाहिए। आप खुद शाही नहीं हैं, लोकशाही से वो चल रहे हैं। सबसे अच्छे नेता हैं सुग्रीव, सबसे बढ़िया सेनापति हैं। तो आज का एपिसोड हिंदी एवं इंग्लिश में शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात जो मन में है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ राम जी मंदिर के महाराज हैं, संत राम महाराज हैं। हम उनको जब भी कुछ भी पूछते हैं तुरंत जवाब देते हैं। हमारी हर एक समस्या का वो समाधान भी करते हैं। संत राम मंदिर नडियाद, उसमें आई डिपार्टमेंट, जी आई का लेंस जो होता है, मोतिया बिंद बोलते हैं, मोतिया 500 रुपये इसमें हर एक गरीब का भी, और हाईएस्ट लेवल का 60,000 का भी होता है। और अगर महाराज की चिट्ठी लिखवा दे तो फ्री में भी ऑपरेशन होता है। वहाँ फिजियोथेरापी है, जिम है, ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन 20-30 रुपये में होता है। वहाँ अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय है और साधु संतों के लिए रहने की जगह भी है और बच्चों के लिए स्कूल भी हैं। और जो बच्चे अभी जन्मे नहीं हैं उनके लिए गर्भ संस्कार केंद्र भी है। ऐसी बहुत सी प्रवृत्तियाँ संत राम मंदिर में चलती हैं। वहाँ अभी महाराज श्री रामदास महाराज मौजूद हैं, वो गुरु गादी हैं। वहाँ अखंड राम धुन 2011 से चल रही है। दिन रात 24 घंटे अखंड राम धुन चलती है। तो मैंने महाराज जी से पूछा कि वाल्मीकि रामायण में जो उत्तरकांड है वो जो दयानंद सरस्वती जी के आर्य समाज में नहीं है, प्रक्षिप्त बताया गया है। फिर राम जी मंदिर के महाराज से भी प्रश्न कल ही किया कि कुछ संप्रदाय है जो राम भगवान का बहुत विरोध करते हैं। हमारे ही समाज के लोग अपना नया धर्म पैदा कर दिया है। संप्रदाय तो नहीं बोल सकते, उनके त्यौहार अलग, उनके व्यवहार अलग, उनके प्रसंग अलग। वो न कभी रामनवमी न कभी कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं। ऐसे कई लोग हैं। तो मैंने बोला इसका क्या उपाय है। राम भगवान का संदेश एक ही है, रामायण पढ़े, सबसे बढ़िया रामचरितमानस है, उसका भी पाठ करें।
तो हर एक के जीवन से कुछ संदेश मिलता है, राम भगवान के जीवन से भी संदेश मिलता है। अभी वो किष्किंधा में सुग्रीव के शरणागत हुए हैं अपने मित्र के, और उन्होंने सुग्रीव से कहा कि अब सीता जी को ढूंढने का समय आ गया है। तो सुग्रीव ने भी बिना रुके सब जगह सब वानरों को भेज दिया है। तो देखते हैं आज आगे क्या होता है। शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 213, 43 नंबर सर्ग, 43वां सर्ग, लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। 43वां सर्ग। सुग्रीव का उत्तर दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए सतबल आदि वानरों को वहाँ भेजना। 43 सर्ग Canto 43। Sugriv dispatched a contingent of monkeys under the leadership of Satbali in order to seek for Sita in the northern quarter. इस प्रकार अपने ससुर को पश्चिम दिशा की ओर जाने का संदेश दे सर्वज्ञ सर्ववानर शिरोमणि वानरेश्वर राजा सुग्रीव अपने हितैषी सतबली नामक वीर वानर से श्री रामचंद्र जी के हित की बात बोले। Having duly dispatched directed his father-in-law Susen to western quarter, King Sugriv, the lord of the monkey and the foremost of all monkeys, foreknew everything connected with his work, then delivered to the valiant monkey Satbali by name the following message, which was conducive to his own good as well as to the good of Shri Ram at that time. पराक्रमी वीर, तुम अपने ही समान 1,00,000 वानवासी वानरों को जो यमराज के बेटे हैं साथ लेकर अपने समस्त मंत्रियों सहित उस उत्तर दिशा में प्रवेश करो जो हिमालय स्वरूपी आभूषणों से विभूषित हैं, और वहाँ सब और यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता जी का अन्वेषण करो। Indeed, having penetrated into the northern quarter at dawn by the Himalaya mountain, will all your counselors, son of the god Yama, the son of the sun god, and accompanied by a lack of monkeys like you, search all around for the illustrious Sita, the spouse of Sri Ram, O powerful monkey. अपने मुख्य प्रयोजन को समझने वाले वीरों में श्रेष्ठ वानरों, यदि हम लोगों के द्वारा दशरथ नंदन भगवान श्री राम का यह प्रिय कार्य संपन्न हो जाए तो हम उनके उपकार के ऋण से मुक्त और कृतार्थ हो जाएंगे। When this task of conducting a search for Sita has been fully accomplished, and what is pleasing to Sri Ram, son of Emperor Dashrath, done, we shall have been released from a debt and shall have accomplished our purpose, as well among those knowing their purpose. महात्मा श्री रघुनाथ जी ने हम लोगों का प्रिय कार्य किया है, उसका यदि कुछ बदला दिया जा सके तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। Indeed, a kindly act was done to us by Sri Ram, the high-souled Sri Ram. Our life will have borne fruit if that service is requested by us. बस यही हम लोगों को करना है। जो सुग्रीव जी ये वाक्य में बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान को कुछ नहीं, भक्त को कुछ नहीं करना, सब भगवान को ही करना है। सुग्रीव क्या कह रहे हैं, समझने वाली बात है कि यदि महात्मा श्री रघुनाथ जी ने हम लोगों का प्रिय कार्य किया है, भगवान तो सबका प्रिय करते हैं, और यदि कुछ बदला दिया जा सके, हम भी भगवान को कुछ बदला दिए जा सकते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तो अगर हमको जीवन सफल करना है तो भगवान की भी सेवा करनी चाहिए। भगवान ऐसा थोड़ा मना कर रहे हैं कि आपको कुछ सेवा नहीं करनी है। हम तो जैसे मांग रहे हैं, ये दे दो वो दे दो,
वो पाने की शक्ति मांगनी चाहिए, डायरेक्ट वो वस्तु नहीं दे सकते भगवान। तो ये बदला दिया जा सके तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तो जीवन सफल करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो कुछ कुछ भगवान का भी कार्य सुग्रीव भी कह रहे हैं कि हमें भी भगवान का कार्य करना चाहिए। जिसने कोई उपकार न किया हो वह भी यदि किसी कार्य के लिए प्रार्थी होकर आया हो तो जो पुरुष उसके कार्य को सिद्ध कर देता है। देखिए राम भगवान कैसे हैं, आपने कुछ उपकार भी नहीं किया है भगवान का, फिर भी आप उनको प्रार्थना करते हैं तो उसका जन्म भी सफल हो जाता है। फिर जिससे पहले के उपकार के कार्य को सिद्ध किया हो उसके जीवन की सफलता के विषय में तो कहना ही क्या है। The birth of that individual is fruitful who accomplishes the work of a suppliant even though the latter has done nothing for that individual before. How much more fruitful is the birth of the individual who accomplishes the work of one who has rendered good offices to him in the past. इस विचार का आश्रय लेकर मेरा प्रिय और हित चाहने वाले तुम सब वानरों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे जनक नंदिनी सीता जी का पता लग जाए। Arriving at that conclusion, an endeavor should be made by you who seek to do a kindly act to us and wish well to us of us, so as to ensure that Sita, daughter of King Janak, is found out. शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले ये नर श्रेष्ठ श्री राम समस्त प्राणियों के लिए माननीय हैं। हम लोगों पर भी इनका बहुत प्रेम है। Indeed, Shri Ram standing before you, the conqueror of enemies' cities, is worthy of respect to all created beings, is the foremost of man and the cultivated friendship with us. तुम सब लोग बुद्धि और पराक्रम के द्वारा इन अत्यंत दुर्गम प्रदेशों, पर्वतों और नदियों के तटों पर जाकर सीता जी की खोज करो। With the wealth of your acumen and prowess, explore you the following many places difficult of access, streams and defiles. उत्तर में मलेच्छ, पुलिंद, सुरसेन, प्रस्थल, भरत, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के आसपास के प्रांत, कुरु, दक्षिण कुरु, कुरुक्षेत्र के आसपास की भूमि, मद्र, कंबोज, यवन, शकों के देशों एवं नगरों में भली भांति अनुसंधान करके दरद देश में और हिमालय पर्वत पर ढूंढो। Scouring the lands of मलेच्छ बीफ ईटर्स। मलेच्छ किसको बोलते हैं? जो बीफ खाते, गौ का मांस खाते हैं उसको मलेच्छ बोलते हैं। मलेच्छ लोग कौन हैं? जो बीफ खाते हैं, गायों का मांस खाते हैं। एंड पुलेंदस एंड इवन सो दैट ऑफ द सुरसेना द अराउंड अबाउट द मथुरा, nay those of the Prasthalas and Bharatas, as also the lands of the Kurush about the site of the modern Delhi, and the Madra, the Kamboj and Yavanas, also towns of Sakka and the land of the Daradas living beyond Peshawar, there explore the Himalayan range. कितना स्पष्ट और क्लियर वर्णन है। वहाँ लौद्र और पद्मक की झाड़ियों में तथा देवदारू के जंगलों में वैदेही सहित रावण की खोज करनी चाहिए। रावण along with सीता जी, a princess of the Videha territory, should be sought for everywhere in the thickets of Lodra and the Padmaka trees, a species of sandalwood, as well as in the
groves of Piodar in the Himalayan region। फिर देवताओं और गंधर्वों से सेवित सोमाश्रम में होते हुए ऊंचे शिखर वाले काल नामक पर्वत पर जाओ। Visiting the hermitage of the sage Soma, which is inhabited by God and the Gandharva celestial musician, you will then reach the celebrated Kala mountain, which is crowned with a high peak। उस पर्वत की शाखाभूत अन्य छोटे बड़े पर्वत और उन सब की गुफाओं में सती साध्वी श्री राम पत्नी महाभागा सीता जी का अन्वेषण करो। Search for the highly blessed Sita, the spouse of Shri Ram, who is beyond reproach, on the extensive offshoot, both small and big, as well as in the caves of the aforesaid mountain, जिसके भीतर सुवर्ण की खान है। उस गिरिराज काल को लांग कर तुम्हें सुदर्शन नामक महान पर्वत पर जाना चाहिए। Passing beyond the huge Kala mountain, a ruler of mountains containing gold mines, you should then seek the mountain named Sudarshana। उसके आगे बढ़ने पर देवसख नाम वाला पहाड़ मिलेगा, जो पक्षियों का निवास स्थान है। वह भांति भांति के विहंगमों से व्याप्त तथा नाना प्रकार के वृक्षों से विभूषित है। Beyond that rise a mountain, Devasak by name, the refuge of birds, which is thickly crowded with every variety of winged creatures and is graced by trees of every species। उसके वन समूहों, निर्झरों और गुफाओं में तुम्हें विदेह कुमारी सीता सहित रावण की खोज करनी चाहिए। रावण along with Sita, princess of the Videha territory, should be sought for everywhere in the thickets of the woods near the cascades, as well as in the caves of that mountain। वहाँ से आगे बढ़ने पर एक सुनसान मैदान मिलेगा, जो सब ओर से योजन विस्तृत है। वहाँ नदी, पर्वत, वृक्ष और सब प्रकार के जीव जंतुओं का अभाव है। Beyond that stretch a desolate expanse 100 yojanas or 800 miles and in extent on each side, which is devoid of mountains, rivers and trees, and is entirely without any living beings। रोंगटे खड़े कर देने वाले उस दुर्गम प्रांत को शीघ्रतापूर्वक लांग जाने पर तुम्हें श्वेत वर्ण का कैलाश पर्वत मिलेगा। वहाँ पहुँचने पर तुम सब लोग हर्ष से खिल उठोगे। Speedily crossing the sea, wilderness which makes one's hair stand on end, you will be delighted to reach the white Kailash mountain, white। वहीं विश्वकर्मा का बनाया हुआ कुबेर का रमणीय भवन है, जो श्वेत बादलों के समान प्रतीत होता है। उस भवन को जाम्बुनद नामक सुवर्ण से विभूषित किया गया है। उसके पास ही एक बहुत बड़ा सरोवर है, जिसमें कमल और उत्पल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसमें हंस और कारंड जल पक्षी आदि जल पक्षी भरे रहते हैं तथा अप्सराएं उसमें जल क्रीड़ाएं करती हैं। On the aforesaid mountain stand in the lovely place of Kuber, the god of the riches and deity presiding over the northern quarter, resembling a white cloud and embellished with gold, which was constructed by Vishwakarma architecture of gods, and where exists an extensive lotus pond abounding in lotus and water lilies, crowded with swans and karandavs, a species of ducks, and frequented by the bevies of celestial nymphs। वहाँ यक्षों के स्वामी विश्रस्रवा कुमार श्रीमान राजा कुबेर, जो समस्त विश्व के
लिए वंदनीय और धन देने वाले हैं, गुह्यों के साथ विहार करते हैं। The glorious King Kuber, the bestower of riches, son of sage Visrasrava, and the ruler of Yakshas, a class of demigods, who is greeted by the whole world, deports himself on that mountain with Guhyakas Yaksh. उस कैलाश के चंद्रमा की भांति उज्ज्वल शाखा पर्वतों तथा गुफाओं की उनकी गुफाओं में सब और घूम फिर कर तुम्हें सीता सहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। ऑन द ऑफशूट शाइनिंग ब्राइटली एज द मून as well as in the caves of that mountain stood Ravana along with Sitaji, a princess of Vidya. Her territory be sought for everywhere. इसके बाद क्रौंचगिरी जाकर वहाँ की अत्यंत दुर्गम विवर रूप गुफा में जो स्कंद की शक्ति से पर्वत के विदीर्ण होने के कारण बन गई हैं, तुम्हें सावधानी के साथ प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर प्रवेश करना अत्यंत कठिन माना गया है। रीचिंग द Craunch mountain, its cave, which is however most difficult of access, should be penetrated into by you remaining vigilant all the time, as the cave is said to be difficult to enter into. उस गुफा में सूर्य के समान तेजस्वी महात्मा निवास करते हैं। उन देव स्वरूप महर्षियों की देवता लोग भी अभ्यर्थना करते हैं। इन्वाइटेड बाय द गॉड्स, हाई सोल्ड एमिनेंट सेजेस हु आर एफ्लुगेंट एज द सन एंड आर ट्रूली गॉड लाइक एक्चुअली ड्वेल इन दैट केव। क्रौंच पर्वत की और भी बहुत सी गुफाएं, अनेकानेक चोटियाँ, शिखर, कंदराए तथा नितंब ढालू प्रदेश हैं। उन सब में सब और घूम फिर कर तुम्हें सीता और रावण का पता लगाना चाहिए। अदर केव्स टू प्लेट्यूज एंड पीक्स एज ऑल्सो caverns and slopes two of the Craunch mountains should be explored here and there. वहाँ से आगे वृक्षों से रहित मानस नामक शिखर हैं, जहाँ शून्य होने के कारण कभी पक्षी तक नहीं जाते हैं, जहाँ शून्यावकाश है। कामदेव की तपस्या का स्थान होने के कारण वह क्रौंच शिखर काम कैलाश के नाम से विख्यात है। वहाँ भूतों, देवताओं और राक्षसों का भी कभी जाना नहीं होता है। द treeless peak of the same mountain Manas, which grants the desire of all by its very sight and which is beyond the reach of birds, should also the ransacked. There is no attraction there for genii and gods nor for ogres. शिखरों, घाटियों और शाखा पर्वतों सहित समूचे क्रौंच पर्वत की तुम लोग छानबीन करना। क्रौंच गिरी को लांग कर आगे बढ़ने पर मैनाक पर्वत मिलेगा। द said Craunch mountain should be scoured with its peaks, plateaus and offshoots by all of you. Beyond the Craunch mountain raise a mountain Mainak by name. वहाँ मय दानव का घर है, जिसे उसने स्वयं ही अपने लिए बनाया है। तुम लोगों को शिखरों, चौरस, मैदानों और कंदराओं सहित मैनाक पर्वत पर भली भांति सीता जी की खोज करनी चाहिए। द एबोर्ड ऑफ द डिमोन माया, कंस्ट्रक्टेड बाय हिमसेल्फ, स्टैंड ऑन इट द सेड मैनाक टू शुड बी एक्सप्लोर्ड बाय यू अलॉन्ग विद इट्स समिट्स, टेबललैंड्स एंड केव्स। वहाँ यत्र तत्र घोड़े के से मुँह वाले किन्नरियों के निवास स्थान हैं। उस प्रदेशों को लांग जाने पर सिद्ध सेवित आश्रम मिलेगा।
the abode of kinnor women whose heads resemble the heads of horse are seen here and there, passing clearly beyond the region. You will see a hermitage occupied by perfect beings. सिद्ध यानी परफेक्ट। उस सिद्ध वैखानस तथा वालखिल्य नामक तपस्वी निवास करते हैं। तपस्या से उनके पाप धुल गए हैं। उन सिद्धों को तुम लोग प्रणाम करना और विनीत भाव से सीता का समाचार पूछना। उस आश्रम के पास वैखानस सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर है, जिसका जल सुवर्णमय कमलों से आच्छादित रहता है। उसमें प्रातःकालिक सूर्य के समान सुनहरे एवं अरुण वर्ण वाले सुंदर हंस विचरते रहते हैं। कुबेर की सवारी में काम आने वाला सार्वभौम नामक गजराज अपनी हाथिनियों के साथ उस देश में सदा घूमता रहता है। उस सरोवर को लांघकर आगे जाने पर सुना आकाश दिखाई देगा। उसमें सूर्य, चंद्रमा तथा तारों के दर्शन नहीं होंगे। वहाँ न तो मेघों की घटा दिखाई देगी और न उनकी गर्जना ही सुनाई पड़ेगी। In that hermitage dwell ascetics of the order of Vaisanak and Valkilya, who have reached perfection. The said realized soul who have been completely rid of sin through ascesis should then be saluted, and information concerning Sita should be sought from them by you in all humility. Close to that hermitage there is a lake called Vaisanak, after those ascetics, covered with golden lotus and frequented by beautiful swans shining brightly as the rising sun. The elephant carrying Kuber on its back and known by the name of Sarva Bhuma always roam about the aforesaid region with sea elephants clearly beyond the aforesaid lake stretched the vast expanse of the sky devoid of the moon and the sun, as well as of the host of stars, and without clouds and their rumbling. तथापि उस देश में ऐसा प्रकाश छाया रहता है मानो सूर्य की किरणों से ही वह प्रकाशित हो रहा हो। वहाँ अपनी ही प्रभा से प्रकाशित तप सिद्ध देवोपम महर्षि विश्राम करते हैं। उन्हीं की अंग प्रभा से उस देश में उजाला छाया रहता है। The region is however illuminated as if by so many rays of the sun, by itself effulgent godlike sages who have attained God realization through ascesis and repose there. उस प्रदेश को लांघ कर आगे बढ़ने पर सैलोदा नाम वाली नदी का दर्शन होगा। उसके दोनों तटों पर कीचक वंशी की सी ध्वनि करने वाले बांस हैं और यहाँ यह बात प्रसिद्ध है। Beyond that region again flows a river named Siloda. On both its banks there is a bamboos of the kichaka species, which are hollow within, as such as make a rattling of whistling sound when the wind passes through them. वे बांस ही साधन बनकर सिद्ध पुरुषों को सैलोदा के उस पार ले जाते हैं और वहाँ से इस पार ले आते हैं जहाँ केवल पुण्यात्मा पुरुषों का वास है। वह उत्तर कुरुदेश सैलोदा के तट पर ही है। Getting interlaced, the bamboos growing on both the banks enable the aforesaid God realized souls to reach the opposite bank and return. The land of the Uttara northern Kurus, the abode of those who have done meritorious deeds, stretches on the bank of the aforesaid Siloda river. उत्तर कुरु प्रदेश में नील वैदुर्य मणि के समान हरे हरे कमलों के पत्तों से सुशोभित सहस्त्रों नदियाँ बहती हैं, जिनके जल सुवर्णमय पद्मों से
अलंकृत अनेक अनेक पुष्करणियों से मिले हुए हैं। Further on that land there are 1,000 of streams rich in lotus leaves, dark green as a cat's eyes well, whose water are joined with lotus ponds containing golden lotus. वहाँ के जलाशय लाल और सुनहरे कमल समूह से मंडित होकर प्रातःकाल उदित हुए सूर्य के समान शोभा पाते हैं। बहुमूल्य मणियों के समान पत्तों और सुवर्ण के समान कांतिमान केसरों वाले विचित्र विचित्र नील कमलों के द्वारा वहाँ का प्रदेश सब ओर से सुशोभित होता है। वहाँ की नदियों के तट गोल 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 मोतियों, बहुमूल्य मणियों और सुवर्ण से संपन्न है। इतना ही नहीं, उन नदियों के किनारे संपूर्ण रत्नों से युक्त विचित्र विचित्र पर्वत भी विद्यमान हैं, जो उनके जल के भीतर तक घुसे हुए हैं। उन पर्वतों में से कितने ही सुवर्णमय हैं, जिनसे अग्नि के समान प्रकाश फैलता रहता है। वहाँ के वृक्षों में सदा ही फल फूल लगे रहते हैं और उन पर पक्षी चहकते रहते हैं। वे वृक्ष दिव्य गंध, दिव्य रस और दिव्य स्पर्श प्रदान करते हैं तथा प्राणियों की सारी मनचाही वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। इनके सिवा दूसरे दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष फलों के रूप में नाना प्रकार के वस्त्र, मोती और वैदुर्य मणि से जटित आभूषण देते हैं, जो स्त्रियों तथा पुरुषों के भी उपभोग में आने योग्य होते हैं। Lakes possessing the hue of the rising sun and adorned with clump of red golden lotus spread their charm in this land. The shade land of the Uttar Kurus is covered on all sides with wonderful clumps of blue lotus, with petal of precious gems and filaments shining as gold. Nay, the rivers there have their sandy banks strewn with round pearls and gems of great values, as also with pieces of gold, and are hemmed in with marvelous and excellent mountains of all kinds of jewels, as well as of gold effulgent as fire. The trees there are thrown with birds and are ever full of flower and fruits, possess an eternal fragrance, taste and touch, and yield all one's desire. Other excellent trees yield costumes of every shape and size, and even of ornaments set with pearls and cat eye jewels, costumes and ornaments which are fit for women and even so for men. दूसरे उत्तम वृक्ष सभी ऋतुओं में सुखपूर्वक सेवन करने योग्य अच्छे अच्छे फल देते हैं। अन्यान्य सुंदर वृक्ष बहुमूल्य मणियों के समान विचित्र फल उत्पन्न करते हैं। Other excellent trees bear fruit which can be gradually partaken of in all senses, while still over excellent trees bring forth wonderful fruits looking like precious gems. कितने ही अन्य वृक्ष विचित्र बिछौनों से युक्त सैयाओं को भी फलों के रूप में प्रकट करते हैं। मन को प्रिय लगने वाली सुंदर मालाएं भी प्रस्तुत करते हैं। बहुमूल्य पेय पदार्थ और भांति भांति के भोजन भी देते हैं तथा रूप और यौवन से प्रकाशित होने वाली सद्गुणवती युवतियों को भी जन्म देते हैं। Other trees in this land yield beds provided with variegated corolets and garlands which are pleasing to the mind, costly drinks and vindas of various kinds, as well as women possessed of every accomplishment and distinguished for their comeliness and youth.
वहाँ सूर्य के समान कांतिमान गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, नाग और विद्याधर सदा नारियों के साथ क्रीड़ा विहार करते हैं। गंधर्व सेलेस्टियल म्यूजिशियन, किन्नर अनदर क्लास ऑफ डेमीगॉड क्रेडिटेड विथ ह्यूमन फिगर एंड हेड ऑफ द हॉर्स और विद a horse body and the head of a man, Siddhas, Nagas, serpent demons with human face and serpent-like body, and Vidyadhara, celestial artist of dazzling splendor, revel with their woman. वहाँ के सब लोग पुण्यकर्मा हैं, सभी अर्थ और काम से संपन्न हैं तथा सब लोग काम क्रीडापरायण होकर युवती स्त्रियों के साथ निवास करते हैं। All beings living there have performed meritorious deeds in their past lives. All are given over to amorous enjoyment. All are endowed with wealth and luxuries, and all live with young women. यहाँ निरंतर उत्कृष्ट हास परिहास की ध्वनि से युक्त गीत वाद्य का मधुर घोष सुनाई देता है, जो समस्त प्राणियों के मन को आनंद प्रदान करने वाला है। The sound of shining and musical instruments blended with peals of sweet laughter and pleasing to the mind of all created beings is constantly heard there. वहाँ कोई भी अप्रसन्न नहीं रहता है, किसी को की भी बुरे कामों में प्रीति नहीं होती है। वहाँ रहने से प्रतिदिन मनोरम गुणों की वृद्धि होती है। देखिए, जगह का भी महत्व होता है। ये जगह ही ऐसी है, वहाँ सब प्रसन्न ही रहते हैं, कोई अप्रसन्न रहता ही नहीं है, कोई बुरा काम ही नहीं करता है। None is unhappy there, nor is anyone found evil deeds. Virtue which are delightful to the mind develop there from day to day. उस देश को लांग कर आगे जाने पर उत्तर दिग्वर्ती समुद्र उपलब्ध होगा। उस समुद्र के मध्य भाग में सोमगिरी नामक एक बहुत ऊंचा सुवर्ण में पर्वत है। Beyond the aforesaid region, the land of Uttar Kurus, stretched the northern sea. There is a middle rise a huge mountain of gold, Somgiri by name. जो लोग स्वर्गलोक में गए हैं वे तथा इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में रहने वाले देवता उस गिरिराज सोमगिरी का दर्शन करते हैं। Those who have ascended to heaven, as well as the gods who dwell in Indra's heaven, and those who resides in the realm of Brahma, the Creator vividly receive that lordly mountain. वहाँ देश सूर्य से रहित हैं, तो भी सोमगिरी की प्रभा से सदा प्रकाशित रहता है। तपते हुए सूर्य की प्रभा से जो देश प्रकाशित होते हैं, उन्हीं की भांति उसे सूर्यदेव की शोभा से संपन्न सा जानना चाहिए। Through without the sun, that region remains actually lighted by the brilliance of the mountain as through by the scorching sun, and should be recognized as blessed with the brilliance of the sun. वहाँ विश्वात्मा भगवान विष्णु, एकादश रुद्रों के रूप में प्रकट होने वाले भगवान शंकर तथा ब्रह्मर्षियों से गिरे हुए देवेश्वर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। देखिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहाँ रहते हैं? सोमगिरी पर्वत पर रहते हैं, जहाँ सूर्य नहीं उगता, पर वहाँ सूर्य की प्रभा रहती है। तो कौन कौन वहाँ रहते हैं? विश्वात्मा विष्णु भगवान, एकादश रुद्रों के रूप में प्रकट होने वाले भगवान शंकर तथा ब्रह्मर्षियों से गिरे हुए देवेश्वर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। There dwell Lord Vishnu, the soul of the universe. देखिए, विष्णु भगवान को ब्रह्मांड की आत्मा बोलते हैं।
पूरे ब्रह्मांड का जो हमारे शरीर का आत्मा है, ऐसे ब्रह्मांड की आत्मा है विष्णु भगवान। एज वेल एज लॉर्ड शिव द सोर्स ऑफ ऑल बींग्स, सबका जो सोर्स है उनको भगवान शिव बोलते हैं। मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ 11 रुद्रस, 11 रुद्र के रूप में वो प्रकट हुए हैं। एंड इवन सो ब्रह्मा द क्रिएटर, सोवर्जिन ऑफ गॉड, सराउंडेड बाय ब्रह्मा, सेज, मारीच एंड अदर्स, हिज माइंड बॉर्न सन। तुम लोग उत्तर कुरु के मार्ग से सोमगिरी तक जाकर उसकी सीमा से आगे किसी तरह बढ़ना, तुम्हारी तरह दूसरे प्राणियों की भी वहाँ गति नहीं है। यू शुड ऑन नो अकाउंट वेंचर टू द नॉर्थ ऑफ द उत्तर कुरुस, नो वे लाइज बियॉन्ड फॉर अदर क्रिएटेड बींग्स आइदर। वहाँ सोमगिरी देवताओं के लिए भी दुर्गम है, अतः उसका दर्शन मात्र करके तुम लोग शीघ्र लौट आना। The aforesaid mountain Somgiri, they say, is really speaking difficult of access even for gods. Having sighted it, you should speedily to return from that place from where you catch sight of it. श्रेष्ठ वानरों, बस उत्तर दिशा में इतने ही दूर तक तुम सब वानर जा सकते हो। उसके आगे न तो सूर्य का प्रकाश है और न किसी देश आदि की सीमा है, अतः आगे की भूमि के संबंध में मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा नहीं बोल रहे कि आगे कुछ है ही नहीं, मैं नहीं जानता। टू proceed whose dwell among the monkeys, we have no knowledge whatsoever of the region beyond it, which is devoid of the sun and without limit. मैंने जो जो स्थान बताए हैं उन सब में सीता जी की खोज करना, और जिन स्थानों का नाम नहीं लिया है वहाँ भी ढूंढने का ही निश्चय विचार करना। यानी कि अगर मेरे से कुछ बोलना रह गया तो ऐसा नहीं कि इतना कहा उतना ही करना है, कुछ बाकी रह गया तो वो भी ढूंढ लेना। All these areas described by me should be scoured by you, and a resolve should be made by you even for exploring with other place have not been mentioned. अग्नि और वायु के समान तेजस्वी और बलशाली वानरों, विदेह नंदिनी सीता के दर्शन के लिए तुम जो कार्य या प्रयास करोगे, उन सब के द्वारा दशरथ नंदन भगवान श्री राम का महान प्रिय कार्य संपन्न होगा तथा उससे मेरा भी प्रिय कार्य पूर्ण हो जाएगा। Though the endeavor that will be made by you in the course of your search, leading eventually to a sight of Sita, daughter of King Videha, something which is highly pleasing to Shri Ram, son of Emperor Dashrath, will have been done by you. Nay, through the same act with what is even much more pleasing to me, will have been accomplished, O monkeys, weighing with the god of fire and the wind god. वानरों, श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करके जब तुम लौटोगे, तब मैं सर्वगुण संपन्न एवं मनो अनुकूल पदार्थों के द्वारा तुम सब लोगों का सत्कार करूँगा। तत्पश्चात तुम लोग शत्रुहीन होकर अपने हितैषियों और बंधु बांधवों सहित कृतार्थ एवं समस्त प्राणियों के आश्रयदाता होकर अपनी प्रियतमाओं के साथ सारी पृथ्वी पर सानंद विचरण करोगे। Propitiated by me as a sequel to your invaluable service through present, endowed with all excellence and delightful to the mind, nay, rid of all enmity, accomplished of purpose and capable of sustaining other created beings, you will range the earth with your friend
and relatives as well as with your beloved mates, O monkeys. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्ष से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 43 सर्गः। Thus ends Canto 43 in the Kiskindha Kand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. अब 44 और 45 बहुत छोटे छोटे सर्ग हैं, बहुत छोटे। 44वां सर्ग श्री राम का हनुमान जी को अंगूठी देकर भेजना। 44 सर्ग Canto 44 with a view to inspiring confidence in Sita. When found, Shri Ram hands over to Hanuman his signed ring as a token of recognize while sending him away to the south. Bowing down at Shri Ram's feet, Hanuman leaves his presence along with a contingent of the Vanara's forces. सुग्रीव ने हनुमान जी के समक्ष विशेष रूप से सीता जी के अन्वेषण के रूप में प्रयोजन को उपस्थित किया, क्योंकि उन्हें वह दृढ़ विश्वास था कि वानर श्रेष्ठ हनुमान जी इस कार्य को सिद्ध कर सकेंगे। सुग्रीव फॉर हिज पार्ट broached the subject of conducting a search for Sita in particular before Hanuman, for so far as the question of achieving that purpose was concerned, he was sure about that jewel among monkeys being able to accomplish the task. समस्त वानरों के स्वामी सुग्रीव ने अत्यंत प्रसन्न होकर परम पराक्रमी वायुपुत्र हनुमान से इस प्रकार कहा, हे कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, देवलोक अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध मैं कभी नहीं देखता हूँ। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोगों का तुम्हें ज्ञान है। वीर महाकपे, सर्वस्त्र अबाधित गति, वेग, तेज और फुर्ती से सभी सद्गुण तुम में अपने महापराक्रमी पिता वायु के समान है। इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे तेज की समानता करने वाला नहीं है। अतः जिस प्रकार सीता जी की उपलब्धि हो सके वह उपाय तुम सोचो। Nay, supremely pleased with Hanuman, Sugriv, the lord of the all denizens of the forest, spoke as follows to Hanuman, the valiant son of the wind god. Neither on the earth, nor in the air, nor again in the sky, nor in heaven, the abode of immortals, nor in water, for that matter, do I find any obstruction to your movement. O bull among the monkeys, all the worlds inhabited by demons, by Gandharva, by Nagas, semi-divine beings having the face of man and the body of the serpent, and said inhabited Patala, by the human being and by gods, and including ocean and mountains, are known to you. You unhampered movement and speed, energy and alertness too are similar to those found in your father, the wind god, who is possessed of extraordinary strength. O heroic and great monkey, there is no created being on earth equal to you in vigor either. Therefore you alone should ponder on the way in which Sita may be found. हे हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। देखिए हनुमान जी क्या हैं, नीति शास्त्र के पंडित हैं। एकमात्र तुम ही बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण तथा नीतिपूर्ण बर्ताव एक साथ देखे जाते हैं। तुम्हारे में ये सब कुछ है। क्या क्या है हनुमान जी में? नीति शास्त्र के ज्ञाता हैं, बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण, नीतिपूर्ण बर्ताव, ये सब आप में देखे जाते हैं। Nay, in you alone, O Hanuman, repose strength, wisdom, prowess,
conformability of to place and time, and prudence to O past master in statecraft. सुग्रीव की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को यह ज्ञात हुआ कि इस कार्य की सिद्धि का संबंध इसे पूर्ण करने का सारा भार हनुमान पर ही है। उन्होंने स्वयं भी यह अनुभव किया कि हनुमान इस कार्य को सफल करने में समर्थ हैं। फिर वे इस प्रकार मन ही मन विचार करने लगे। Concluding from the aforesaid word of the Sugriv that the success of the venture depended on Hanuman, and also knowing Hanuman to be capable of accomplishing the work, Shri Rama, season of Raghu, reflected as follows. हे वानरराज सुग्रीव, सर्वदा हनुमान पर ही यह भरोसा किए बैठे हैं कि ये ही निश्चित रूप से हमारे इस प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं। स्वयं हनुमान भी अत्यंत निश्चित रूप से इस कार्य को सिद्ध करने का विश्वास रखते हैं। This Lord of Monkeys is cocksure about Hanuman being capable of accomplishing the work entrusted to him, while Hanuman too is even more confident about this being able to accomplish the task. इस प्रकार कार्यों द्वारा जिनकी परीक्षा कर ली गई है तथा जो सबसे श्रेष्ठ समझे गए हैं, वे हनुमान अपने स्वामी सुग्रीव द्वारा सीता जी की खोज के लिए भेजे जा रहे हैं। इनके द्वारा इस कार्य के फल का उदय, सीता का दर्शन होना निश्चित है। Therefore, the success of the endeavor of Hanuman, who has been past tested by his deeds and chosen for this work by the master, and who is now moving out in obedience to his master's call, is certain. ऐसा विचार कर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी की कार्य साधन के उद्योग में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी की ओर दृष्टिपात करके अपने को कृतार्थ सा मानते हुए प्रसन्न हो गए। उनकी सारी इंद्रियां और मन हर्ष से खिल उठे। Receiving the aforesaid monkey Hanuman, who was preeminent in accomplishing the work entrusted to him, Shri Ram, who was endowed with extraordinary energy, felt overjoyed as through he had gained his end, his senses and mind thrilled with delight. तदंतर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम ने प्रसन्नता पूर्वक अपने नाम से अक्षरों से सुशोभित एवं अंगूठी हनुमान जी के हाथ में दी, जो राजकुमारी सीता को पहचानने के रूप में अर्पण करने के लिए थी। फुल ऑफ जॉय, श्री राम, द स्कॉर्च ऑफ हिज फोज, गिव टू हनुमान अ रिंग इंस्क्राइब्ड विथ हिज नेम एज अ टोकन ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू सीता, द डॉटर ऑफ अ किंग। अंगूठी देकर वे बोले, हे कपिश्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा जनक किशोरी सीता को यह विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही गए हो। इससे वह भय त्याग कर तुम्हारी ओर देख सकेगी। He said to him, through this token, O dwell among the monkeys, Sita, the daughter of Janak, will unperturbedly recognize you to have arrived from my presence. हे वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य, पराक्रम और सुग्रीव का संदेश, ये सब तुम इस बात की सूचना सी दे रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। Nay, your resolution as well as your prowess, coupled with courage, as also the word of Sugriv addressed to you, predict success as it were to my mind. हे वानर श्रेष्ठ, हनुमान ने वह अंगूठी लेकर उसे मस्तक पर रखा और फिर हाथ जोड़कर श्री राम के चरणों में प्रणाम करके वानर शिरोमणि वहाँ से प्रशिष्ट हुए।
taking the ring and placing it on his head and bowing down at Sri Ram's feet. Hanuman, as well among the monkeys, set forth with joined palm. उस समय वीर वानर पवन कुमार हनुमान अपने साथ वानरों की उस विशाल सेना को ले जाते हुए उसी तरह शोभा पाने लगे जैसे मेघ रहित आकाश में विशुद्ध निर्मल मंडल से उपलक्षित चंद्रमा नक्षत्र समूह के साथ सुशोभित होता है. Leading the mighty bands of monkeys, the aforesaid monkeys, the gallant Hanuman, son of the wind god, shone like the moon with a stainless orb graced by a galaxy of stars in a colorless sky. जाते हुए हनुमान को संबोधित करके श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा, अत्यंत बलशाली कपिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे बल का आश्रय लिया है. पवन कुमार हनुमान, जिस प्रकार भी जनक नंदिनी सीता प्राप्त हो सके तुम अपने महान बल विक्रम से वैसा ही प्रयत्न करो. अच्छा अभी जाओ. Sri Ram sent him away with the following words, I depend on your might, O Hanuman, endow as you are with a surprising strength, exert yourself in such a way by dint of your great valor, O son of the wind god, possessing as you do the might of the foremost of lions, that Sita, daughter of Janak, may be found. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ. इत्यार्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे चतुश्चत्वारिंश सर्गः. Thus ends Canto 44 in the Kiskindha Kanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम. अब एक छोटा सा सर्ग 45वां सर्ग. विभिन्न दिशाओं में जाते हुए वानरों का सुग्रीव के समक्ष अपने उत्साह सूचक वचन सुनाना. पंचचत्वारिंशः सर्गः. Canto 45, the bowing to the command of Sugriv and leading their respective bands, Vinata and the other monkeys chiefs set forth towards the quarters assigned to them by Sugriv. तदंतर वानर शिरोमणि राजा सुग्रीव अन्य समस्त वानरों को बुलाकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए उन सब से बोले. Summoning all the monkeys in a body, King Sugriv, the foremost of the monkeys, spoke to them as follow with a view to accomplishing the end shouted to be achieved by Sri Ram. हे कपिवरो, जैसा मैंने बताया है उसके अनुसार तुम सभी श्रेष्ठ वानरों को इस जगत में सीता जी की खोज करनी चाहिए. स्वामी की उस कठोर आज्ञा को भली भांति समझकर वे संपूर्ण श्रेष्ठ वानर टिट्टियों के दल की भांति पृथ्वी को आच्छादित करके वहां से प्रशिष्ट हुए. श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ उस प्रस्थवनगिरी पर्वत पर ही ठहरे रहे और सीता का समाचार लाने के लिए जो 1 मास की अवधि निश्चित की गई थी उसी की प्रतीक्षा करने लगे. उस समय वीर वानर सतबली ने गिरिराज हिमालय से गिरी हुई रमणीय उत्तर दिशा की ओर शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया. वानर युद्धपति विनत पूर्व दिशा की ओर गए. कपिगणों के अधिपति पवन कुमार वानर हनुमान, तार और अंगद आदि साथ अगत्य सेवित दक्षिण दिशा की ओर प्रशिष्ट हुए तथा वानरेश्वर कपिश्रेष्ठ सुषर्ण ने वरुण द्वारा सुरक्षित घोर पश्चिम दिशा की यात्रा की. All this area specified by me out to be scored by you, the foremost of monkeys, in the way pointed out by me, fully comprehending that formidable command of their master and overrunning the earth like a locust,
the leader of monkeys duly sailed forth, waiting for the period of 1 month, which had been fixed as a limit for finding out the whereabouts of Sita. Shri Ram continued to live on the celebrated Mount Prastavana with Lakshman, the valiant monkey. Satbali, for his part, set out with a dash towards the delightful northern quarter, blocked by the Himalayan mountain. The king of mountains, the monkey chief Vinata, marched towards eastern quarter, while accompanied by Thar, Angad and the others. The monkey Hanuman, son of the wind god, another monkey chief, proceeded towards the southern quarter, restored to by Sugriv sage Agastya. वानर सेना के स्वामी वीर राजा सुग्रीव संपूर्ण दिशाओं में यथायोग्य वानरों को भेजकर बहुत सुखी हुए और मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे. Again the monkey chief Susain, a tiger among monkeys, set forth toward the fearful western quarter, the quarter protected by Varuna, the god of water. Having dispatched the monkeys to all the quarters according to their worth, the valiant Sugriv, the lord of the monkey force, felt gratified and happy in his heart. इस तरह राजा की आज्ञा पाकर समस्त वानर युद्धपति बड़ी उतावली के साथ सभी अपनी अपनी दिशा की ओर प्रशिष्ट हुए. वे समस्त महाबली वानर और उनके युद्धपति अपने राजा के द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो भांति भांति के शब्द करते, उच्च स्वर से गरजते, दहाड़ते, किलकिरियाँ मारते, दौड़ते और कोलाहल करते हुए कहने लगे, राजन, हम सीता को साथ लाएंगे और रावण का वध कर डालेंगे. युद्ध में यदि रावण मेरे सामने आ जाए तो मैं अकेला ही उसे मार गिराऊंगा. तत्पश्चात उसकी सारी सेना को मत कर कष्ट एवं भय से कांपती हुई जानकी जी को सहसा यहाँ उठा लाऊंगा. आप लोग यहाँ ठहरे, मैं अकेला ही पाताल से भी जनक किशोरी को निकाल लाऊंगा. वृक्षों को उखाड़ फेंकूंगा, पर्वतों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, पर पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा और समुद्र को विक्षुब्ध कर डालूंगा. मैं 100 योजन तक कूद सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है. मैं 100 योजन से भी अधिक दूर जा सकता हूँ. पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन और पाताल में भी मेरी गति नहीं रुकती है. इस तरह वहाँ वानर राज सुग्रीव के समीप बल के घमंड में भरे हुए वानर उस समय एक एक करके आते और उनके सामने उत्प्रुक्त बातें कहते थे. Shouting and howling, thundering and roaring, growling and running, when enjoined by the king as aforesaid, all the generals of the monkey's army, who were endowed with extraordinary might, hastily marched each towards the quarter assigned to him. Directed thus by the king, all the commanders of the monkey armed said, we shall depose of Ravan and bring Sita back. Single-handed I shall kill Ravan. Arrived on the field of battle, and then destroying his associates too, I shall forcibly bear away today Janak's daughter, trembling through affliction and fear. You should all stay here. Single-handed I shall bring Janak's daughter even from Pathal, the lowermost subterranean region. I shall smash down trees, I shall cleave the mountain, shall rend the earth and shall churn up the ocean. I can leap across the water to the extent of 100 yojan or 800 miles. I can surely leap to a distance of more than 100 yojan or 800 miles. My progress cannot be
intercept on the earth's surface, or even in the ocean, on the mountains, or in the woods, or even the heart of Pathal, the nethermost subterranean region. Such words did monkey the monkey, proud of their might, utter one by one in the presence of the celebrated Sugriv, the king of monkeys, at that time on that spot. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पंचचत्वारिंशः सर्गः। Thus ends Canto 45 in the Kiskindhakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Shri Ram. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, सीताराम जय सिया राम, जय सिया राम। सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। 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 जय श्री राम, जय श्री राम। Thanks for watching. Like, share and subscribe. Support this channel. Join this channel. Thank you. Jai Shri Ram. Jai Maharaj. Jai Sita Ram. Jai Siya Ram.